बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि HTML सीखना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी एक वेबसाइट बना सके। एक बिगनर है, बिगनर लेवल पर आप वेबसाइट बना सके फुल HTML के ज़रिए। आपको इस लेवल की HTML आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के आइकन को दबा दें। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट डेवलप करवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर आपको शो हो जाएगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सर्च करना है। जैसे ही आएगा पहला लिंक आपको नज़र आएगा, यहाँ से आप लोगों ने ये टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड होगा इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने इस टेक्स्ट एडिटर को यहाँ से कर लेना है इंस्टॉल। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों ने यहाँ से अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना होता है। ठीक है, किसी भी HTML को स्टार्ट करने से पहले हमने इसे फ़ोल्डर बनाना है। A to Z आप लोगों को गाइड करूँगा, इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे। यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है और उसके बाद हमारा जो HTML के फाइल है कंट्रोल+N से इस फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने सेव एज फाइल को कर लेना है। और उसके बाद अपने डेस्कटॉप पर आना है। हमने डेस्कटॉप आने के बाद हमारे जो ट्यूटोरियल नाम का फ़ोल्डर है उसके अंदर हम अपनी इस फाइल को सेव कर लेंगे, हमारे HTML की फ़ाइल को। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। तो हम अपना सेव करने के बाद आप लोगों को मैं शॉर्टकट के अंदर ये सिखाने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें हम नहीं सीखनी पड़ेंगी। हम जब सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे तो हम ईज़िली अपने काम को कर पाएंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ये वाला जो ऑपरेटर यूज़ करना है और HTML यहाँ पर लिखना है। तो आप लोगों के पास जो बेसिक सिंटैक्स है HTML का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब HTML का यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स आ चुका है, लेकिन हमने अपनी फ़ाइल को सेव एज करना है और index.html के नाम से हमने अपनी इस फाइल को सेव करना है। अब हमारी ये फाइल जो है सेव हो चुकी है index.html के नाम से। हम अब अपने इस ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में जाते हैं और यहाँ से अपनी इस इंडेक्स डॉट यानी HTML की फ़ाइल को ओपन करते हैं। देखिए अभी हमारे पास हमारा ब्राउज़र जब यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा। हम अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर आएंगे और टाइटल सबसे पहले हमने देना होता है टाइटल। ठीक है, अपनी जो भी HTML होती है हम यहाँ पर कहते हैं कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ठीक है, और कंट्रोल+S से सेव करके हम अपने इस ब्राउज़र को ओपन करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि सब्सक्राइब लिखा हुआ आ गया। तो जब भी हम टाइटल में लिखेंगे तो हमारा जो टाइटल है वो यहाँ पर जो शो होता है, हम उस टाइटल में यहाँ पर लिखते हैं। जब भी हमें अपनी कोई भी वेबसाइट को यहाँ पर हमें जो भी शो करवाना होता है इस जगह पर हम यहाँ पर उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जब भी अपने HTML को लिखना होता है इस बॉडी के सेक्शन में आके हमने लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले होती है हमारे पास हेडिंग, तो हम बनाते हैं हेडिंग। ठीक है, H1, तो H1 के नाम से हम अपने हेडिंग बनाएंगे। इस तरह इसको कर देंगे, हमारे पास ये क्या है कंप्लीट आ जाएगी। मैं कहता हूँ वेलकम वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और इसे दोबारा से आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टाइटल बन के आ गया, वेलकम टू आवर चैनल। ये थी हमारी बेसिक हेडिंग। अब ऐसे ही हमारे पास हेडिंग्स होती हैं H1, H2, H3, H4। जैसे जैसे हम जाते रहते हैं हमारी जो हेडिंग का साइज़ है वो छोटा होता रहता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमने, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट ऐसी बनानी है कि हमारे पास, यानी यहाँ पर मैं कोई आपको वेबसाइट सर्च करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर LU लर्निंग जो कि हमारी ही एक वेबसाइट है, ये सर्च करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देखें, पहले नंबर पर हमारी वेबसाइट आई। अब वेबसाइट को आप लोग देख सकते हैं कि ओपन होने के बाद जैसे ही ओपन हुई, ये आप इस तरह के हमारे पास क्या है वेबसाइट बना सकते हैं। इतना HTML इस वीडियो के अंदर आप लोग सीख जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद एक फुटर होता है हमारे पास और हमारे पास ये टैग्स होते हैं हमारे पास, ये ठीक है लोगो होता है। लोगो की जगह पे हमने टाइटल लिखा। ये सारी चीज़ें इस तरह की आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसे ऐड करते हैं, यानी हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे। आप लोग मज़ीद चीज़ें भी इसके अंदर सीख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने
जिस तरह अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसा लिखा हुआ आएगा, अब उसके लिए हम करते हैं डिज़ाइन उसको CSS के ज़रिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ HTML सीखनी है, तो मैं यहाँ पर H5 ले लेता हूँ, ठीक है। H5 लेके मैं कहता हूँ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि अब इस जो हेडिंग का साइज़ है वो छोटा होगा हमारी बाकी इस वाली साइज़ से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि लिखा हुआ आ गया। अब जब हम CSS से इसको डिज़ाइन करेंगे तो हम इसको क्या है अपने इस सेंटर के अंदर लेकर आ जाएंगे। ये थी हमारी क्या है हेडिंग की जो चीज़ थी। उसके बाद जब हमने पैराग्राफ लिखना होता है, बहुत लंबी चीज़ें हमने लिखनी होती हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर ये टैग डाल के P लिखते हैं और एंटर कर देंगे, हमारे पास पैराग्राफ का टैग आ गया। अब हम जो भी यहाँ पर लिखना चाहें, ठीक है, वो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं। जो भी लिखना चाहें आप ये देखना, जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहें इस पैराग्राफ के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, ये देखें मेरे पास ये सारा कुछ लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर अपनी इस वेबसाइट को दिखाता हूँ। ये वाली जो चीज़ है हमारे पास लिखी हुई है, पैराग्राफ टैग के ज़रिए ही लिखी हुई है, और ये हमारे पास हेडिंग से लिखी हुई है, ठीक है। ये थी बेसिक हमारे पास इस तरह की वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। और कैसे बना पाएंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब पैराग्राफ के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। अब हमारे पास लाइन को एक लाइन से दूसरी लाइन में यहाँ पर देखें, अब हमने इस तरह किया है, तो अब इसको सेव करते हैं। हम समझ रहे होंगे कि हमारे पास दूसरी लाइन में आ जाएगा, लेकिन ये एक ही लाइन में शो होगा। जब हम अपने इस HTML को वेब पर ओपन करेंगे तो ये देखें कि सेम ही लाइन के अंदर है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक और टैग होता है BR का टैग, ठीक है। BR लिखेंगे, हम इसको एंटर कर देंगे। अब हमारे पास ये सेकंड लाइन के अंदर चला जाएगा। BR टैग हमारे पास लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। आप लोग देखेंगे एक लाइन ब्रेक होकर दूसरी लाइन पर आ गई। हम जितनी लाइन ब्रेक करना चाहें इतने BR के टैग हम यूज़ कर सकते हैं अपने इसके अंदर। अब तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। ये सारी चीज़ें क्या थी हमारे पास, ये हमारे पैराग्राफ की सेटिंग्स हैं। ये इंशाल्लाह ताला इतनी काफ़ी है, लेकिन चूंकि हम बेसिक सीख रहे हैं और अब छोटी वीडियो बनानी है और आपको एक 4 पेजेस की वेबसाइट बनाना सिखानी है हमने इस वीडियो के अंदर, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमने इन चीज़ों को कैसे क्रिएट करना है। जो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, MD कैट, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी स्कॉलरशिप, कॉन्टैक्टर्स, ये हम कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास होता है हेडर पार्ट, ठीक है। हेडर पार्ट के लिए अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं ड्यू क्रिएट। ड्यू क्या होती है, ड्यू होती है हमारे पास हमारे पोर्शंस को अलग करने के लिए, यानी कि जैसे अब हम इसको ओपन करते हैं, ये एक हमारे पास यहाँ से लेकर ये जो हेडर है हमारा, ये अलग पोर्शन है जहाँ पर हमारी ये इमेज लगी हुई है हमारे पास, ये हमारे पास एक अलग ड्यू है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएं, हमारे पास ये MD कैट का, पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान आर्मी का, ये 3 अलग ड्यू है और ये इस ड्यू के अंदर है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक ड्यू है, इस ड्यू के अंदर 3 मजीद ड्यू है। उसके बाद हमारा फुटर पार्ट, ये एक ड्यू के अंदर, यानी हम हिस्सों के अंदर कैसे तकसीम कर सकते हैं इसको, ये हम ड्यू के ज़रिए यानी डिवीजन कहते हैं, उसके ज़रिए डिसाइड करते हैं। अब एक होता है, अब हमने ये चीज़ें कैसे बनानी है, यहाँ पर ये चीज़ें हमने कैसे बनानी होती हैं, ये वाली ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली, ठीक है, हमारा जो ये वाले ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उसके लिए हम करते ये हैं कि हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। हम लिखेंगे एंकर टैग। अब एंकर टैग हमने यहाँ पर एंकर टैग अब हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं। एंकर टैग वो होता है कि हम किसी एक जगह पर क्लिक करें, ठीक है। जब हम एक जगह पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास जो हमारा पेज है वो दूसरी लाइन के अंदर हमें ले जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा, तो हम अपनी जो एंकर टैग है उसको एज यूजुअल लिखेंगे, जिस तरह लिखने का हक होता है, यानी जिस तरह सादा चीज़ें यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं, इस तरह हम अपने इस एंकर टैग को यहाँ पर यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर अपने एंकर टैग को लिस्ट के ज़रिए भी हम, यानी उनको लिस्ट के ज़रिए भी हम लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एब्रीवेशन आ रहा है फिर यहाँ पे, तो हम इसको क्या है एंकर टैग को इस तरह ही कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें कि एंकर टैग हमारे पास आ गया। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ मैं कि हमें ये चीज़ें याद रखना बहुत थोड़ी डिफ़िकल्ट सी हो जाती हैं, इसलिए हमने क्या है अपने इस टेक्स्ट एडिटर को हमने यहाँ पर यूज़ करना। हम यहाँ पर हैश लगा लेते हैं। अब जब भी हमने कहीं भी दूसरे पेज के अंदर जाना होगा, हम इस हैश की जगह पर उस वीडियो या उस इमेज का हम क्या है या उस पेज का हम यहाँ पर लिंक ऐड कर देंगे। देखें अब यहाँ पर जैसे
हम इस जगह पर क्लिक करते हैं, हम दूसरे पेज के ऊपर आ गए, ठीक है, इस पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, हम ये एंकर टैग की मदद से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना होम, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने एंकर टैग को Ctrl+C के ज़रिए, और उसके बाद यहाँ पर मैं 3 से 4 वो बना देता हूँ। अब इसको मैं करता हूँ, कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में ये है कॉन्टैक्ट अस के बाद हमारे पास ये है अबाउट अस, ठीक है, अबाउट अस। अब हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अब हम अपने इस टेक्स्ट को क्या है यहाँ पर करेंगे। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम इनको क्या है स्टाइल, अभी हम यहाँ पर इस जगह पर लेके आएंगे इसको, हम इसके सब्सक्राइब लाइक शेयर को यहाँ पर सेंटर में लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें हम अपनी CSS के ज़रिए करते हैं। CSS एक अलग से लैंग्वेज है इंशाल्लाह ताला। अगर आप कमेंट करते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो लेके आएँ तो लाजमी कमेंट कर दें, और लाजमी इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर दें कि अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे है तो, ठीक है। ये तो लाजमी करें। उसके बाद एंकर टैग के बाद अब हमारे पास दूसरी चीज़ होती है। अब हमारे पास यहाँ तक चीज़ें बन चुकी, अब हमारे पास होती है एक इमेज का टैग। हम क्या है इमेज कैसे लगा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमने इसी चीज़ को अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर लर्न करना है कि हम कैसे। उससे पहले आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि हमारे पास समटाइम न्यूज़पेपर्स के अंदर या हम कोई वेबसाइट देखते हैं, हमारे पास पट्टियाँ चल रही होती हैं, ठीक है, वो न्यूज़ चैनल होते हैं, वो कैसे चलाते हैं। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मार्की टैग यूज़ करते हैं, MARQUE लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा यही लिखेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम इसको, अब हमारे पास ये देखें क्लोज हो गया। अब हमने जो भी कुछ लिखना है अब इस मार्की टैग के अंदर लिखेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो चल जाएगी। देखें, दिस इज माई वेबसाइट, प्लीज़ लाइक कमेंट्स इफ़ यू लाइक इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास ये पट्टी चल के आ गई है, दिस इज़ माई वेबसाइट, प्लीज़ लाइक कमेंट्स इफ़ यू लाइक इट, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे जितनी मर्जी हम चाहें इसको चला सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मुझे बहुत पसंद है अपने इस HTML के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारे इमेज के टैग। हम इमेज कैसे लगाते हैं, अब इमेज के लिए हमने क्या करना है, इमेज और वीडियोज़ का आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, हाउ टू ऐड इमेजेस एंड वीडियोज़ इन आवर HTML एंड CSS को तो हम बाद में करेंगे। तो उसके लिए हमने करना ये होता है कि हम एक ड्यू बना लेते हैं, ड्यू बनाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है, उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और हम कहेंगे इमेज, ठीक है, IMG लिखेंगे। हमारे पास एक पूरी लिस्ट बनकर आ चुकी है, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये बन गई। अब हमने यहाँ पर कैसे इमेज को यूज़ करना है, अब हम यहाँ पर जिस फोल्डर में हमने अपनी इस फाइल को सेव किया है उस फाइल के अंदर हम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोल्डर मैंने पहले से, यानी ये दूसरा फ़ोल्डर है, मैंने दूसरी वेबसाइट बनाई थी अपनी, तो यहाँ से मैं अपनी एक, ये मेरे पास वीडियो है, ये 4 हमारे पास इमेजेस हैं। अब मैं आप लोगों को इनको लगाना सिखाऊंगा कि कैसे लगाएंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस फोल्डर के अंदर इनको पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ये पेस्ट हो गई। अब यहाँ पर अब जो हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ देखने की, हमने देखना है कि किस फॉर्मेट में है हमारी जो ये पिक्चर्स हैं, PNG फॉर्म में है, ठीक है, PNG में है, आप लोग ये देखें। और उसके बाद मैंने इनको नाम दिया हुआ है। अब हमने इस जगह पर, ठीक है, सॉरी, ये मैंने अपना, ये हमारे पास इस जगह पर जहाँ पर ये कोटेशन ऐड हो रही है, यहाँ पर हमने अपनी पिक्चर्स के नाम को ऐड करना है और फॉर्मेट को ऐड करना है, ठीक है। मेरी पिक्चर का नाम क्या है पहले मैं ये देखूँगा, और अपने इस फोल्डर को ओपन करके मैं ये देखता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 तक मेरे पास ये नेम है। अब इसी तरह मैं अपने फाइल को ऐड करता हूँ, ठीक है, और 1.jpg फॉर्मेट के अंदर थी हमारे पास ये। और उसके बाद अब मैं अपनी चारों तस्वीरों को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। आप लोग ये देखेंगे, एक मैंने ऐड की, उसके बाद इसको ऐड कर लिया, 4 है ना। तो अब नाम मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर इसका 2 नाम है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब सेव कर देता हूँ और अपने इस HTML के अंदर आके देखता हूँ तो हमारे पास ये हमारी जो इमेजेस है वो शो नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने फॉर्मेट सही लिखा है या हमने फॉर्मेट गलत JPG के अंदर है या PNG के अंदर है। हमने ये देखना है
तो अब चलते हैं, और ये हमारे पास सॉरी पीएनजी के अंदर है। तो अब जब आपने एक चीज़ यहाँ पर देख लें कि जब आप फॉर्मेट गलत लिखेंगे तो आपकी जो पिक्चर्स हैं यहाँ पर आपको शो नहीं होंगी। अब हम इनको क्या कर देंगे, सबको पीएनजी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको भी पीएनजी के अंदर मैं कर देता हूँ पीएनजी, उसके बाद ये भी पीएनजी, और लास्ट में ये भी हमारे पास पीएनजी हो जाएगी। अब इसको सेव करता हूँ, और अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये देखें अब हमारे पास बेहतरीन करके इमेजेस आ चुके हैं। ये देखें हमारी HTML के अंदर हमारी जो इमेजेस हैं वो ऐड हो चुकी हैं। कितनी ज़बरदस्त हम HTML यहाँ पर कर चुके हैं। ये बेसिक्स हैं, आप लोग इनको सीख लें। इंशाल्लाह ताला आप लोग इस वीडियो के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप HTML के ज़रिए अपनी 4 पेजेस वाली वेबसाइट बना सकें। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स यानी A to Z 2 से 3 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट A to Z हर चीज़ डिटेल के अंदर सिखा दी जाएगी HTML की, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, हमने वीडियो कैसे ऐड करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो एक और ड्यू क्रिएट करेंगे, हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वीडियो के लिए क्या करेंगे कि वीडियो के लिए हम सबसे पहले ड्यू बनाई हमने। ड्यू बनाने के बाद अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले वीडियो की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पर सिखाना चाहूँगा, वो है बटन का टैग। जिस तरह हमारे पास साइन अप का होता है, लॉग इन का होता है, ठीक है, वो चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो ड्यू बना रही, वीडियो का ही सिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं बनाऊँगा वीडियो, और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा। अब हमारे पास क्या है, ये वीडियो बन चुकी है। वीडियो बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को सोर्स के ज़रिए हम यहाँ पर लिंक लगाएंगे कि कैसे हम अपनी वीडियो को ऐड करते हैं। तो हम उसके लिए सोर्स लिखते हैं। देखें कि आप लोग हमारे पास ये जो वेबसाइट है या हमारी चीज़ें हैं ये खुद ब खुद पहले से ही बनी हुई आ रही हैं, यानी टैग बने बनाए आ रहे हैं। हमें ज़्यादा टाइम नहीं देखना पड़ेगा, बस हमने याद करने पड़ेंगे टैग्स को, और हम उनको ऐड करते जाएंगे अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर से, और हमारे पास ये चीज़ें क्या है, ऐड होती जाएंगी। अब SRC के अंदर हम अपना नाम लिखेंगे उस वीडियो का। अब यहाँ पर हम फोल्डर देख लेते हैं, और इसके अंदर कौन सी वीडियो पड़ी है हमारे पास। वीडियो का नाम है 6, और ये हमारे पास MP4 के अंदर ये क्या है, सपोर्ट करती है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। 6 लिखने के बाद हम लिखेंगे .MP4, जो हमारी वीडियो का फॉर्मेट होता है। यहाँ तक ये इतना ही होगा। उसके बाद हम टाइप आएंगे कि कौन सी टाइप है, हम बताएंगे कि ये टाइप हमारे पास वीडियो है। वीडियो होने के बाद ये हमारे पास MP4 में है, ठीक है, और हम अपनी इस वीडियो को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि अपने जब हम अपनी इस वीडियो को अपने HTML फाइल को ओपन करेंगे तो हमारे पास वीडियो नीचे आ चुकी है। ये देखें हमारे पास वीडियो कम्प्लीटली आ चुकी है, लेकिन ये हमारे पास रन नहीं होगी। क्यों रन नहीं होगी, क्योंकि आप ये देखें कि कितने बड़े फॉर्मेट की आ रही है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये रन इसलिए नहीं होगी कि हमें कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर ऐड करने होते हैं। अब वीडियो के इस टैग के अंदर हमने आके कंट्रोल्स को ऐड करना है। तो हम लिखेंगे कि कंट्रोल CONTROLS कंट्रोल्स लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये देखना, हमारे पास सारे कंट्रोल हमारी वीडियो के आ चुके होंगे। अब ये हमने कंट्रोल्स को ऐड किया, और ये देखें हमारे पास हमारी वीडियो के ये हमारे पास ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास कंट्रोल के अंदर आ चुकी हैं। लेकिन हमारी वीडियो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बड़ी शो हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का आ गया, ये हमारे पास पिक्चर्स को बड़ा करने के लिए आ गया। अब हमने इसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे सेट करना है, उससे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर क्या है, हो गई हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी अपनी वीडियो का जो विद वगैरह है उसको हाइट को थोड़ी सेट कर दे ताकि अच्छी लगे। और यहाँ पर मैं विद कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 50%, ठीक है। 50% मैंने इसको कर दिया ताकि हमारी जो वीडियो अपनी स्क्रीन से बाहर ना जाए और उसके अंदर ही आ जाए, ठीक है। अब ये काफ़ी छोटी हमारी वीडियो हो चुकी है यहाँ पर। उसके बाद विद मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि 70% या 80% कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी बड़ी भी रहे। यहाँ पर 80% मैंने कर दिया ये, ठीक है, 80% मैंने कर दिया ये। इसको ये देंगे तो हमारी जो हाइट वगैरह है, विद वगैरह, ये ऐसे हम यहाँ पर इसकी HTML यहाँ की इसकी CSS वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ ताकि इसको थोड़ी छोटी हो जाए। यहाँ पर ये हाइट मैं इसको कर देता हूँ 30, और पिक्सल में देते हैं हम हाइट यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल % में दे के देखता हूँ कि क्या हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर ये देखें कि काफ़ी बड़ा रिज़ल्ट आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करना ही चाहूँगा, इसलिए मैं इसको 50 ही रहने देता हूँ अपनी हाइट को, ठीक है, विद को
50%। ये ऑटो हमारे पास क्या है, जब हम विद को करते हैं तो हो जाती है। अब इतनी ही मैं इसको रहने देता हूँ और यहाँ पर ये देखें कि हमारी जो ये वाली चीज़ है ये सेट हो चुकी है। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको ऑटो प्ले करना चाहते हैं कि हम अपनी कोई हमारे वेबसाइट पर आए और ख़ुद ही ये वीडियो हमारी चलने लग जाए, जैसे ही इस वीडियो की करीब हमारे पास आए, तो हम इस टैग के अंदर यहाँ पर हम क्या है ऑटो प्ले कर देते हैं। इसको ऑटो प्ले करेंगे तो आप ये लोग ये देखना कि ये खुद ही हमारी जो वीडियो है वो रन होना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और इशू आ गया शायद कोई, लेकिन बट यहाँ पर जब आप ऑटो प्ले लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या है हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ हमारे पास, लूप जब चलाएंगे, लूप चला देंगे तो हमारी वीडियो क्या है खुद ब खुद चलती ही रहेगी, यानी बार बार हमें इसके ऊपर क्लिक नहीं करना पड़ेगा और ये हमारी वीडियो एक दफ़ा चलेगी तो बार बार यहाँ पर क्या है चलती रहेगी। ये थी हमारे पास, यहाँ से हम अपनी स्पीड को कंट्रोल लगा के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग HTML के ज़रिए सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितने कमाल के हमारे पास ये क्या है वेबसाइट बन गई है और बन रही है इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को मज़ीद जो कंप्लीट डिटेल है और कैसे चीज़ें समझनी है वो आप लोगों को CSS के पार्ट में हम सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। छोटा सा एक CSS का पार्ट भी आएगा जिसके अंदर आप कंप्लीट सीख पाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमने अपनी इस HTML को डिज़ाइन किया CSS के थ्रू, ठीक है। और अब हम बना लेते हैं, हमारे पास मेरे ख्याल से हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक ऑडियो बनाएंगे हम ड्यू, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं ड्यू, बल्कि हम ऊपर बनाएंगे जहाँ पर हमने अपना वो सेक्शन बनाया है लॉगिन के लिए। बटन कैसे बनाते हैं, ठीक है, बटन कैसे बनाते हैं तो उसके लिए हम बनाएंगे बटन, ठीक है। बटन का टैग होता है हमारे पास किया और यहाँ पर हम कहते हैं साइन इन, SIGN साइन इन, ठीक है। अब ये बटन का टैग होता है हमारे पास। अब हम इसको क्लिक करेंगे, ये आप लोग ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पर इस जगह पर ये साइन इन का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई भी बटन लगा सकते हैं, साइन इन, साइन अप, ठीक है। जितने भी बटन बनते हैं इस बटन से ऐड होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कोई हमारे बटन पर इस पर क्लिक करें और वो दूसरे पेज पर चला जाए, उसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ कर देंगे, यानी हम इस जगह पर अपने एंकर टैग को A से जाहिर करते हैं, ठीक है। इस एंकर टैग को यहाँ पर हम एंकर टैग को ये यूज़ कर लेंगे अपने, और सॉरी यहाँ पर एंकर टैग हम लगाएंगे A, एंकर टैग ये देखें हमारे पास आ चुका है। अब हम पूरा लिंक बन गया। अब हैश में इसलिए लिख रहा है यहाँ पर ताकि कोई भी इस पर क्लिक करे, इस यहाँ पर हम अपना लिंक लगाएंगे। लिंक कैसे लगाएंगे, जैसे हमने इमेजेस का अपना लिंक लगाया है ना, यानी नेम लिख के और उनका फॉर्मेट लिखा है, हम ऐसे ही अपने यानी जो भी हम पेज का लिंक लगाएंगे उसका नेम लिख के साथ उसका फॉर्मेट लिख देंगे तो हमारे पास ये क्या है बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये ब्लू कलर में शो हो जाएगा और ये देखें आप लोग, जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारा पेज है वो कहीं और चला जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे इस फॉर्मेट के अंदर उसके बाद एंड पर एक आखिरी चीज़ आप लोगों को सिखा दूँ। यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। ड्यू ड्यू, ठीक है। ड्यू के अंदर मैं कहता हूँ कि UL मैंने लिखा, ठीक है। और उसकी ये हमारे पास होती है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट होती है ये हमारे पास। अब हम एक फुटर भी बनाते हैं। फुटर क्या होता है कि हमारे पेज के अंदर जो नीचे के पोर्शन होते हैं, यानी एंड पर अगर हम आ जाएं यहाँ पर इस जगह पर जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये सारा हमारे पास फुटर कहलाता है। हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम अबाउट अस, होम अस लिखा होता है, ठीक है, लिस्ट बनाएंगे LI, ठीक है, लिस्ट। अब हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ होम, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर इस जगह पर मैं कहता हूँ कि एक और लिस्ट, ये लिस्ट का टैग है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि आप लोग करें अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद एक और टैग बनाता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, लिस्ट बना देता हूँ LI लिस्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और एंड पे एक और चीज़ मैं लगा देता हूँ, ठीक है, लिस्ट, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ मैप। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास एंड पर आ चुकी होंगी। इस तरह हम अपनी जो वेबसाइट का फुटर बनाते हैं। ये देखें आप लोग, हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पर ये शो हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये शो तो हो चुकी हैं, लेकिन अब हम इनको डिज़ाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि वो हम अपने उस जगह पर यानी CSS के ज़रिए करेंगे। वो एक अगर अलग से लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर क्या है स्टाइल करेंगे CSS के ज़रिए। अपनी CSS के ज़रिए वो हेडर फाइल के अंदर यहाँ पर इस जगह पर हम लिंक एक और पेज के अंदर भी क्रिएट करके कर सकते हैं। हम अपनी मतलब इन टैग्स के अंदर भी CSS लिख सकते हैं।
जिस तरह अब हमने लिखा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के अंदर मैं कह देता हूँ रेड, ठीक है। अब ये हमारे पास डिज़ाइन करना बेसिकली CSS कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, तो इस तरह से जब भी हम लिखेंगे यहाँ पर अपनी CSS करेंगे तो हमारे पास क्या है वो हमारे पास जो बॉडी है या जो भी चीज़ है हमारे पास वो ऐसे होती रहेगी। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल और ग्रीन स्टाइल, उसके बाद मैं करूँगा कलर, ठीक है, और उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर ये करके देखता हूँ, एक आप लोगों को एग्जांपल देने की मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उसी चीज़ के अंदर हम इस तरह से अपनी इन मतलब टैग यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा नहीं रहा, बस आप लोगों को बताया कि इस तरह से हम डिज़ाइन कलर देना ये सारी चीज़ें अपने HTML के ज़रिए यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर हम इसको थोड़ा सा BR के टैग के साथ लिखेंगे, BR, ठीक है। फिर BR में लिखूंगा ताकि ये हमारा जो फुटर पार्ट है वो थोड़ा 3 लाइन हमारे पास क्या है छोड़ दे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास एक ये कंप्लीट वेबसाइट बन चुकी है HTML के ज़रिए। होम, ठीक है, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, मैप, ये सारी चीज़ें हमने कैसे एक डिज़ाइन के अंदर लेके आनी है, कैसे इस सारी चीज़ों को हमने तरतीब से लेके आना है, ये हम अपने CSS के ज़रिए सीखते हैं। ये थी HTML की बेसिक्स। अगर आप लोगों को ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक बिगनर हैं और अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करना चाहते हैं, इतनी से आप लोगों के पास जो HTML है वो काफ़ी है। इस HTML के थ्रू आप लोग कुछ भी यानी अब कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी जो कंप्लीट लिस्ट है और यानी हमारे पास डिटेल के अंदर जो वीडियो है इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट हम बना देंगे। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम लाजमी आप लोगों के लिए कोर्स लेके आएंगे और आप लोगों को मज़ीद सिखाएंगे, मज़ीद बताएंगे ताकि आप लोग अपनी स्किल को ग्रो कर सकें, ख़ुद को ग्रो कर सकें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने